विच टर्म ऑफ द एपी 3,15,27,39 will be 132 more than is 54th term। आपने टर्म बताना है कि वह कौन सी होगी, यानी कि आपने n की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो ये साफ साफ है कि आपने n की वैल्यू निकालनी है। फिर क्वेश्चन आपके पास कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एक एपी दे रखी है, विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म के आपके पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि 132 के अंदर में 54th जो भी टर्म होगी उसको मैं ऐड कर दूं तो वह मेरे पास इस टर्म के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन में समझते हैं। तो आपने n की वैल्यू निकालनी है, आपको कंफर्म हो गया है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के तैयार होगा वह आपके पास होगा, मुझे उस टर्म की वैल्यू चाहिए जो कि 132 के अंदर में 54 ऐड कर दूं तो इस टर्म की आपके पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए। यानी कि 132 मैं ऐड कर दूंगा और मैं A54 टर्म को भी मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे इस an के बराबर ये आनी चाहिए। लेकिन आपने निकालनी n की वैल्यू, यानी कि जहां पर आपके पास an का फॉर्मूला लगेगा वहां पर आपने n निकालना है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं a प्लस n माइनस वन डी, मुझे इस n की वैल्यू निकाल के बतानी है, ना कि इस an की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो ये मेरे पास इक्वल टू हो जाएगा 132 प्लस A54। आपके पास A54 है, AP आपके पास सेम है, यानी कि A और D सेम होंगे और A और D आपके पास सेम होंगे। तो A मेरे पास है 3 और D मेरे पास आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 की वैल्यू है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 माइनस 3, यानी कि आपके पास आ जाएगा 12। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। तो आपको एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 ऐसे करके ये आपके पास एक एपी है। उसके अंदर आपके पास A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू आपको बस दे रखी है। फिर क्वेश्चन कहता है कि आपको उस टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। कहीं पर मेरे पास ये an में मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, मुझे इस n की वैल्यू बतानी है। जो उसका टर्म है, जो टर्म की वैल्यू है वह है 132 प्लस A54 आपके पास इस वैल्यू से बराबर है। तो आपने n की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a आपके पास है 3, n आपने निकालना है माइनस 1, d आपके पास है 12 इक्वल टू 132 प्लस a 54 फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। तो 132 प्लस a आपके पास है 3 प्लस n आपके पास है 54 माइनस 1 d आपके पास है 12। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 है। देखो ये आपके पास प्लस 3 है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में ले तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि 3 मेरे पास पहले से ही है, माइनस 3 मेरे पास राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, यानी कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इनको यहीं पर ही काट देता हूँ आसानी के लिए। नेक्स्ट n माइनस 1 ये आपके पास 12 है इक्वल टू 132 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं 53 इंटू 12 6 10 3 5 6 3 6। उसमें 132 ऐड करना है, 132 भी ऐड कर देता है, हमारे पास आ जाएगा 867। तो यहाँ पर मेरे पास रहेगा 768। 12 मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, जब इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा n माइनस 1। अब इसको काटते हैं। सबसे पहले काटते हैं 2 पे, 2 3 जा 8 जा 4 जा, तो यहाँ पर मेरे पास 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 9 जा 2 जा, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 3 से कैंसिल करते, 3 1 जा 3, 6 जा 18, 4 जा 12, यानी कि n माइनस 1 इजकल टू 64 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी 64 माइनस 1 है,
ये राइट हैंड साइड में जो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65। यही है आपका आंसर। आपने उस टर्म की वैल्यू निकाल के बतानी थी जो कि 132 प्लस करें 54 टर्म को, जो कि हमारे पास इस टर्म के बराबर आ जाए। आपने उस टर्म की वैल्यू निकाल के बतानी, यानी कि जो मेरे पास आंसर आपका यहीं पर ही है। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं कि A65 की जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वह आपके पास बराबर होगी 132 प्लस A54। दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूँ। एक जगह पे मैं A65 को सोल्व कर लेता हूँ, एक जगह पे मैं 132 प्लस A54 को सोल्व कर लेता हूँ। दोनों मेरे पास आनी चाहिए बराबर। तो मेरे पास an का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। ए आपके पास है 3 प्लस n आपके पास है 65 माइनस 1, डी आपके पास है 12। 3 प्लस 64 इंटू 12 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। 64 इंटू 12, 8 12 4 6 8 6 7 3 ऐड कर देंगे 177, यानी कि 771। ऐसे हम इस पूरी वैल्यू को भी सोल्व कर लेते हैं। 132 प्लस फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। 132 प्लस a आपके पास है 3 प्लस n आपके पास है 54 माइनस 1, डी आपके पास है 12। 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 10 3 5 6 3 6। ऐड करना हमें 3 और 132 भी ऐड कर लेते हैं। 9 11 7 और ये भी मेरे पास होगा 7, यानी कि 771। आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू मेरे पास बराबर आ गई है, तो हमारा आंसर ठीक है। तो आपका मेन आंसर हो जाएगा hence 65th term is 132 more than 54th term के।